हेलो दोस्तों। तो ये हरियाणा जीके की क्लास 3 है। इस वीडियो के अंदर मैंने जो रिसेंटली एचटेट का एग्जाम हुआ था, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अंदर। वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन कवर किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितनी भी पुरानी दो वीडियोस हैं आप उनको जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम जो रिसेंटली क्वेश्चन, जो नए टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि जो एचटेट के अंदर पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन सा आईसीएस अधिकारी थे? तो उसने एग्जामिनर ने थोड़ा और एडवांस कर दिया। देखिए राज्यपाल, हम अब तक हरियाणा जीके में पढ़ते आए हैं पहला राज्यपाल कौन था, अब कौन से हैं, 18वें कौन है, सबसे लंबे लॉन्गेस्ट टेन्योर किनका था, शॉर्टेस्ट टेन्योर किनका था, ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं हम। लेकिन अब उसने पूछ लिया कि कौन से आईसीएस अधिकारी थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर है श्री धर्मवीर। ठीक है। तो श्री धर्मवीर जो कि हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, वो एक आईसीएस अधिकारी थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा आगे इन फ्यूचर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंडिया के, देखिए जितने भी ये ऑफिसर्स होते हैं, ये प्रमोशन के बाद सेक्रेटरी रैंक पे पहुंच जाते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा पद है इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विसेज का है। तो ये इंडिया के आठवें आठवें क्या थे? कैबिनेट सेक्रेटरी थे। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि हरियाणा के वे कौन से राज्यपाल हैं जो इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि श्री धर्मवीर जी जो हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं वो कौन से, किस नंबर के कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं। तो 8th नंबर के, और कब? 1964 से 66 तक। तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। और इनको, धर्मवीर जी को पद्म विभूषण भी मिला है 1999 में। तो इन फ्यूचर वो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो हरियाणा के राज्यपाल धर्मवीर जी, इनको कब पद्म विभूषण मिला था? तो वो मिला था 1999 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चेयरमैन रह चुके हैं किसके? नेशनल पुलिस कमीशन के। ठीक है, पुलिस कमीशन के। इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, एस संधवालिया, तो ये थे जस्टिस। ठीक है, ये जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। इंपॉर्टेंट है, मतलब चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हरि आनंद बरारी ये, और ये मुजफ्फर हुसैन बर्नी। देखिए मुजफ्फर हुसैन बर्नी ये 8वें गवर्नर थे हरियाणा के, और हरि आनंद बरारी ये 9th गवर्नर थे। जब आप हरियाणा जीके की स्ट्रेटजी की वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बता रखा है कि आप 1 से लेकर 18 तक कैसे याद रख सकते हैं। अगर वो पूछ लेता कि कौन से गवर्नर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो वो रह चुके हैं कौन से? 8वें, एच बर्नी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर एग्जामिनर ये पूछता है। और अगर एग्जामिनर यहाँ आईसीएस की जगह ये पूछता है कि आईबी ऑफिसर रह चुके हैं, तो वो कौन रह चुके हैं? हरि आनंद बरारी। तो ये क्वेश्चन इन फ्यूचर के लिए मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले। अगर वो पूछता है आईसीएस अधिकारी कौन रह चुके हैं, तो वो आएगा धर्मवीर। अगर वो पूछता है आईएएस अधिकारी, तो मुजफ्फर हुसैन बर्नी। अगर वो पूछता है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर, हरि आनंद बरारी। और अगर वो पूछता है जस्टिस रह चुके हैं या फिर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो सुरजीत सिंह संधवालिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, एक और हरियाणा के गवर्नर है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रह चुके हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐतिहासिक गांव सुग कहां पे है? देखिए एग्जामिनर कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है कि सुग कहां पे है, ऐतिहासिक गांव। तो ये कहां पे है? यमुनानगर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यमुनानगर जो एक जिला है, 1 नवंबर 1989 4 जिले बने थे उस टाइम। यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत। ठीक है, तो उनमें से एक जिला था कौन सा? यमुनानगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम कितने जिले थे? 7 जिले थे। और यमुनानगर हरियाणा का
वो जिला है जहां से यमुना एंटर करती है। अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता है, अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि जब जहां से यमुना एंटर करती है वो कौन सा जगह है, वो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, उसके मिड से यमुना एंटर करती है, तो ये भी एग्जामिनर इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐतिहासिक गांव सुग कहां पे है? यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर का उसने पूछ लिया है। हालांकि मैंने करंट अफेयर का सोर्स बताया था सीएमओ की वेबसाइट, बट क्या है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं खुद सीएमओ का जो करंट अफेयर है उसकी वीडियो सीरीज अभी लेके आने वाला हूं। जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वो कौन थे? वो थे रोहतास बिश्नोई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कहां पे? एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। देखो जो माउंट एल्ब्रुस है ना, ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। जैसे अगर वो बात करता कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, तो ऐसे हम यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन किसको कहते हैं? माउंट एल्ब्रुस को। लेकिन ओवरऑल सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कि कहां पे है? नेपाल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किन्होंने वो उसको फतेह किया है? रोहतास बिश्नोई ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है हिसार से। एग्जामिनर इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है कि वो पूछ लेता है वो कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री, हरियाणा की हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। तो ये हमें प्राप्त हुए हैं टोपरा से। टोपरा कहां पे है? यमुनानगर के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। टोपरा कहां पे है? यमुनानगर के अंदर। तो अभी एग्जामिनर ने देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया है, गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? और उसने जॉर्जियन कैलेंडर नहीं दिया, उसने दे दिया साका कैलेंडर। ठीक है, हमने पता है साका इरा कब 78 एडी से स्टार्ट हुई है, तो वहां से जो हम कैलेंडर का यूज नहीं करते हैं, हम जॉर्जियन या फिर यूरोपियन कैलेंडर का यूज करते हैं, तो उसने उसी के मंथ डाल दिए हैं। ठीक है, उसी के सारे मंथ डाल दिए। तो उसने पूछ लिया गीता जयंती समारोह, थोड़ा सा टफ बना दिया इसको। वैसे हमें पता है कब से कब, नवंबर और दिसंबर इसमें मनाया जाता है। जैसे कि अब 7 नवंबर से कब तक? 24 दिसंबर तक मनाया गया है गीता जयंती समारोह। ठीक है, लेकिन ये नवंबर और दिसंबर ये मंथ कहां पे लाई करते हैं? मार्ग शीर्ष में। ठीक है, तो ये है मार्ग शीर्ष, ये 9th मंथ है इसका साका कैलेंडर का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमको पता है चैत्र से शुरू होता है साका कैलेंडर और कहां तक? फाल्गुन तक। ठीक है, चैत्र जो कोई फर्स्ट मंथ है और फाल्गुन 12th मंथ है, तो उसी में 9th मंथ है, उसको हम बोलते हैं क्या? मार्ग शीर्ष। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मार्ग शीर्ष इसका एक अदर नेम भी है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। लेकिन ये मैं इन डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये कैलेंडर के जो जितने भी मंथ हैं ये कैसे ये बने हैं, और इनमें अलग अलग चीजें जो आपने पढ़ी होंगी ना, कई बार आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी मेला है या कोई फेस्टिवल है वो कैसे बनाया जाता है? कृष्ण पक्ष को। ठीक है, कृष्ण पक्ष। तो आपको इन डिटेल में बताऊंगा मैं कृष्ण पक्ष ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मार्ग शीर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जामिनर ने पूछा है हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग। ठीक है, यानी हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इससे एग्जामिनर कई बार पूछता है कि भाई अलग अलग कमीशन है उनके हेड कौन है, या फिर अलग अलग कमीशन है उनकी डेट कब है, वो कब फॉर्मेशन में आई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा टीसी गुप्ता। ठीक है, ये इनके क्या है? मुख्य आयुक्त है। ठीक है, मुख्य आयुक्त का मतलब है ये कि इनके क्या है? चीफ कमिश्नर। ठीक है, चीफ कमिश्नर कौन है? त्रिलोक चंद गुप्ता, यानी टीसी गुप्ता। तो इसके अंदर जो ये कमीशन, इसके अंदर एक तो होता है चीफ कमिश्नर और 4 होते हैं कमिश्नर्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन है, आगे इन फ्यूचर वो एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि ये कब फाउंड किया गया था या इसकी कब स्टेब्लिश किया गया था। तो 31 जुलाई 2014। ठीक है,
और इससे थोड़ा सा और टफ एग्जामिनर क्या बना सकता है, वो ये बना देगा कि ये हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन एक्ट 2013 के अंदर बना, या फिर 14 के अंदर बना, या फिर 15 के अंदर बना, या फिर 16 के अंदर बना। तो ये कब बना? 2014 के अंदर। ये क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधु निश्चल दास, उनके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है। तो वह दादू के शिष्य थे, तो ये इनकोरेक्ट है। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है, ठीक है। तो देखो विचार सागर ये बुक इन्होंने लिखी थी, इन्होंने ही लिखी थी, साधु निश्चल दास जी ने, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। तो इनका संबंध कहां से है, इनका जन्म कहां से हुआ है? इनका जन्म हुआ है सोनीपत के अंदर, ठीक है। ये एक फैक्ट है इनके बारे में। इनके बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि विचार सागर इनकी एक बुक है जो कि किस पे है? अद्वैत फिलोसफी के ऊपर, ठीक है। जब हम इंडियन फिलोसफी को पढ़ते हैं तो 6 फिलोसफी है जो मेजर फिलोसफी इंडिया की, तो उसमें एक फिलोसफी है अद्वैत फिलोसफी, तो उसके बारे में ये विचार सागर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इनकोरेक्ट है, ये दादू के शिष्य नहीं थे। ये किनके शिष्य थे? ये शिष्य थे अमरदास के, ठीक है, अमरदास। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। इन फ्यूचर एग्जामिनर क्या पता सिर्फ यही पूछे साधु निश्चल दास किसके शिष्य थे, फिर ऑप्शन में दे दे दादू के शिष्य थे, अमरदास के शिष्य थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अमरदास, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा के अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो बर्ड सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जितने भी जीन बैंक्स हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पूछता है। तो ये तो बहुत फेवरेट जोन है एग्जामिनर का। तो कहां पे है चिंकारा प्रजनन केंद्र? भिवानी के अंदर। और भिवानी में कहां पे? कैरू के अंदर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां पे? कैरू, भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डेट से क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पूछता है। तो सबसे पहले जो ये जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बोर्ड है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? आगे के लिए एग्जामिनर पूछ लेगा। तो इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला के अंदर। और ये कब फॉर्मेशन में हुआ था? नवंबर 1966 को, यानी 1 नवंबर 1966 हरियाणा के गठन के टाइम ही इसका गठन हुआ था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका काम क्या होता है? देखो इसका काम क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये क्रेडिट देती हैं, तो इसका काम है लॉन्ग टर्म क्रेडिट देना, ठीक है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देना। तो इसके अंदर 19 बैंक्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट बैंक्स, उनके थ्रू ये क्रेडिट देता है, लोन देता है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट सोसाइटीज, तो ऐसे ही होता है, ये इनके अंडर में वर्क करती हैं। और ये फिर वर्क करते कैसे? जैसे अदर बैंक है ना, नाबार्ड, उनके अंडर में, मतलब एक कोऑपरेटिव जो सिस्टम है उसका पार्ट है ये बैंक, ठीक है। तो भारतीय सूचना, हरियाणा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है? यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पे है? सोनीपत के अंदर। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पूछता है और ये एक नया क्वेश्चन है। हालांकि ये उसने रिपीट कर चुका है वो क्वेश्चन, ये ग्रुप डी में भी उसने पूछा था और उससे पहले सीईटी में भी पूछा हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पे? ये कहां पे है? पिंजौर के अंदर। और पिंजौर कहां पे है? पंचकुला में। और पंचकुला से एक फेमस अरुणा असफ अली पर्सनैलिटी है, अरुणा असफ अली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो वो पर्सनैलिटी जो हरियाणा से हैं, जिनको भारत रत्न, इंडिया का सबसे मोस्ट बिगेस्ट जो सिविलियन अवार्ड है, इनको मिल चुका है और वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। एंड सी इज ए वुमन, वो मतलब वो एक महिला है। तो ये इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है इस क्वेश्चन की। तो वो कहां से है? पंचकुला से हैं। तो यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले बताया, हमने देख लिया जो हरियाणा जो राज्यपाल हैं वो आईसीएस आईएएस कौन से बने, और
इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर कौन से थे, और ये पूछ लिया उसने यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं जो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कौन से हैं, वो हैं AR किदवई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 12वें यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। देखो ये नए क्वेश्चंस हैं, आपको गवर्नर से नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आपने क्या करना है, अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जो भी बुक है आपके पास उसमें नोट डाउन कर लेना है, अलग से नोट्स नहीं बनाने। बुक्स जैसे ये आपकी बुक्स है, तो बुक्स के ऊपर जो मार्जिन रहता है साइड में, वहां पर नोट डाउन कर लेना है। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वैल्यू एडिशन करते रहना आपने। कोई नया रिलेवेंट कंटेंट आपको मिला, रिलेवेंट ना कि कोई भी इररिलेवेंट, रिलेवेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपने एड ऑन कर लेना, ठीक है। खेलो इंडिया वुमेन्स आर्चरी रैंकिंग कंपटीशन कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, सोनीपत के अंदर। दिस इज एक हरियाणा जी का क्वेश्चन था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पे है, ये कहां पे है, ये पंचकुला के अंदर, ठीक है। अब पीछे से एग्जामिनर ने पूछा था एक क्वेश्चन पंचकुला से जुड़ा हुआ, ठीक है। साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर पूछा था पंचकुला के अंदर, ठीक है। तो NIFT, और कब, 1986। ये मैंने अगला क्वेश्चन बता दिया जो आगे एग्जामिनर पूछेगा। तो 1986 में NIFT कहां पे, पंचकुला के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द स्कीम विच इज रन बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू रिप्लेस पैडी क्रॉप्स विद मोर ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ठीक है। तो पैडी क्रॉप्स यानी चावल, या आप बोल देते हैं जीरी, ठीक है, या फिर धान, इसको रिप्लेस करना चाहती है गवर्नमेंट्स। ये सिर्फ हरियाणा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि ये बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज्यादा पानी की खपत लगती है इसमें, और पानी की खपत लगने की वजह से जो वाटर का लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्राउंड वाटर का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो कौन सी है, मेरी पानी मेरा विरासत योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंडर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो जितनी भी कम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जैसे मिलेट्स, हमने 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट्स सेलिब्रेट किया है, मतलब मोटा अनाज हम बोल देते हैं जिसको, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर फेमस है बाजरा। इनको गवर्नमेंट ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा पानी को नहीं यूज करते हैं, तो इसीलिए। हाउ मेनी तहसील आर देयर इन हरियाणा, तो देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, बट बेसिक में भी ये टफ है, क्योंकि इसने जो जितना भी डाटा दिया है वो हरियाणा में ही यूज में होता है, एग्जामिनर पूछता हमेशा। 49 भी किसी से जुड़ा हुआ है, 74 भी किसी से जुड़ा हुआ, 143 भी जुड़ा हुआ, और 95 भी। तो ये कंफ्यूजिंग है, जब दो ऑप्शन वो वैसे दे देता है ना, जो आंसर होते हैं दूसरे क्वेश्चन के, तो वो ऑलरेडी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो हरियाणा के अंदर कितनी तहसील्स हैं, 95, तो राइट आंसर तो हो गया ये। बट 49 क्या है, 49 भी कुछ चीज है, और 74, तो 74 कितने हैं, सब डिवीजन, ठीक है। तो उसने लेटेस्ट डाटा नहीं पूछा, लेटेस्ट तो हम 6 और मिला के 80 हैं, बट उसने पुराना ही डाटा पूछा है, ठीक है। तो तहसील कितनी है, 95, और सब डिवीजन कितने हैं, 74, और ब्लॉक्स कितने हैं, 143, ठीक है ना, और सब तहसील्स कितनी है, 49, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो बट तहसील कितने हैं, 95। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा चौरंगीनाथ। बाबा चौरंगीनाथ किसके नाम से इंपॉर्टेंट थे, पूर्ण भगत के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। अब आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन बता देता हूं, बहुत लवली क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो, जो बाबा चौरंगीनाथ थे, इनके ऊपर एक प्ले लिखा गया था जिसका नाम है लूना, ठीक है, लूना। किनके द्वारा, शिव कुमार, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, शिव कुमार बटालवी, ठीक है। आपने वो गाना सुना होगा, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, ठीक है। तो ये किन्हों के द्वारा लिखा गया था, शिव कुमार बटालवी। और इन्होंने लूना एक एपिक प्ले लिखा था, किनके ऊपर, बाबा चौरंगीनाथ के ऊपर। और इसी वजह से इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। बट एक बात और खास है,
जो ये साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था, ये यंगेस्ट रिसिपिएंट थे। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो यंगेस्ट है साहित्य अकादमी अवार्ड विन को जीतने वाला, तो वो कौन थे? शिव कुमार बटालवी। किसके लिए? लूना प्ले के लिए। और इनको ये कब मिला था? 1967 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए बाबा चौरंगी नाथ, इनके ऊपर इन्होंने ये लिखा था, इसीलिए इनको ये यंगेस्ट रिसिपेंट है किसके? साहित्य अकादमी अवार्ड के। तो एग्जामिनर देखो कितने क्वेश्चन बन गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यंगेस्ट भी हैं, पहली चीज ये। उसके अलावा जो लूना है, जो इन्होंने लिखी शिव कुमार बटालवी ने, वन ऑफ द ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी रहे हैं ये पंजाब के लिटरेचर में। ये मैंने आपको सॉन्ग भी बताया जो दिलजीत जी ने गाया है, एक कुड़ी जी दा नाम मोहब्बत, ये भी नहीं की रचना है। तो ये कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। और लूना 1967 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2023 अनाउंस हुए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बैकवर्ड लिंकेज के हिसाब से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हरियाणा के अंदर, तो वो कौन है? विजय वर्धन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सूचना का अधिकार कब? राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के अंदर लागू हुआ था, तो तब से इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आपको अगर किसी भी चीज की, अगर आप अधिकारी हैं या एम्प्लॉई हैं या फिर एक आम नागरिक भी क्यों ना हो, आप अगर किसी चीज की जानकारी चाहते हैं तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी ले सकते हैं और एक सतर्क अवेयर सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था? कितना प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में। जो बुक मैंने भी आपको मेंशन किया ना, उसमें भी देखने को नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन आ गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन थे? वो थे तफजल हुसैन। ठीक है, तफजल हुसैन। और हमें पता है हडसन का भी रिलेशन कहां से है? रोहतक से। जब रिवोल्ट हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ ऑफिसर्स को भेजा था रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तफजल हुसैन। कहां से? रोहतक से, जिन्होंने ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था और कंप्लीटली बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो मोरनी हिल्स है हरियाणा की, वो बिलोंग करती है। देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। मोरनी हिल्स, पहले वो क्वेश्चन ये पूछता था कि मोरनी हिल्स कहां पे है हरियाणा में, फिर वो ये पूछने लगा मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, मोरनी हिल्स अब वो पूछ रहा है बिलोंग्स टू, वो किस रेंज में बिलोंग करती है। अरावली, देखो ये अरावली हरियाणा के साउथ में है, पाई जाती है अरावली हिल्स, बट मोरनी हिल्स तो नॉर्थ में होती है, तो ये भी नहीं आएगा। हिंदू कुश रेंज यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो माउंटेन्स है ना, जो हिमालय है उसकी सबसे नॉर्थ मोस्ट ट्रांस हिमालय की जो रेंज है वो है हिंदू कुश पार्ट उसका। ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो आउटर और इनर, आपको पता है हिमालय सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, अलग अलग है। पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ठीक है, बहुत सारी रेंजेस हैं। तो आउटर रेंज है जो हिमालय की, उसके अंदर कौन है? उसके अंदर है शिवालिक रेंज। ठीक है, देखो उसने शिवालिक रेंज नाम नहीं दिया, उसने सिर्फ आउटर रेंज का नाम दिया। तो आउटर रेंज ऑफ हिमालय शिवालिक रेंज है। उसकी जो हरियाणा की जो रेंज है उसकी, मतलब अगर ये पूरी की पूरी शिवालिक रेंज है, तो हरियाणा की जो पहाड़ियां उसको बोलते हैं हम मोरनी की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो शिवालिक रेंज देता तो हम इसको टिक करते, अगर वो आउटर रेंज दे दिया तो हमने इसको टिक किया। तो मतलब देखो सिर्फ क्वेश्चंस के बदल जाने से ही उसका आंसर बदल जाता है। द आयरिश सोल्जर हु एस्टेब्लिश हिज ओन किंगडम इन हरियाणा कब? 18th सेंचुरी में। देखो एग्जामिनर ने क्या लैंग्वेज पूछी है। इन फ्यूचर वो ये भी पूछ सकता है कि भाई उसने अपना हरियाणा में किंगडम बनाया किस सेंचुरी में? 18 आ गया। उसने ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा हुआ है, जैसे इसका राइट आंसर है जॉर्ज थॉमस। उसने पीछे ये भी पूछा हुआ है कि जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के अंदर अपना एम्पायर बनाया 18वीं शताब्दी में, लेकिन वो कहां का था? आयरिश सोल्जर। ठीक है, तो देखो इससे इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसकी लैंग्वेज एग्जामिनर की वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, भिराना एंड इंडस सरस्वती वैली साइट, तो वो कहां पे है? फतेहाबाद के अंदर। तो देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको भाई, इंडस वैली साइट्स होती हैं या फिर इंडस सरस्वती या कोई अलग के बारे में पूछ रहा है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना इसके बारे में।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पलक गुलिया, जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, और वो भी कब? इंडिविजुअल इवेंट में। देखो जब एशियंस गेम हुए थे तब मैंने बोला था कि जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं उनमें तो आपको मेडल याद ही रखने हैं। इस गेम के लिए मिला था तो वो कहां से बिलोंग करती है? झज्जर से बिलोंग करती है। और इनका इस परफॉर्मेंस से या फिर कौन से गेम से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है शूटिंग से, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following governors of Haryana was also a member of Constituent Assembly? इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि भाई हरियाणा के कौन सा गवर्नर था जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का भी मेंबर था? तो वो कौन थे? जय सुखलाल हाथी, ठीक है, जय सुखलाल हाथी। तो ये जो जय सुखलाल हाथी थे, अब हमने ये देखो, हमने ये पढ़ा आईसीएस ऑफिसर, हरियाणा के गवर्नर। वो कौन से गवर्नर थे? दो आईएएस ऑफिसर थे। हमने ये भी पढ़ा वो गवर्नर कौन से थे? जो आईबी ऑफिसर थे, ठीक है। वो गवर्नर कौन से थे? जो जस्टिस थे। हालांकि ये दो थे तो हमने दोनों याद करे हैं। उसके बाद जो वो गवर्नर जो यूपीएससी चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। और अब हम ये पढ़ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर रह चुके हैं। आज हमने देखो गवर्नर से कितने नए क्वेश्चंस करे हैं, 3, 4, 5, 6 और एक ये, ठीक है, ये 6। तो जय सुखलाल हाथी कहां से थे? ये सौराष्ट्र से। जो सौराष्ट्र अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो कुछ नॉमिनेटेड थी कुछ इलेक्टेड थी। तो ये कहां से थे? सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हो सकता है एग्जामिनर ये भी पूछ ले इन फ्यूचर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्लास तो इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको इतने नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना। और ये वही क्वेश्चन है जो रिलेवेंट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी इररिलेवेंट भी नया डाटा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जहां पे नेशनल पार्क है, तो कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर। तो हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, एक तो है कालेसर और एक है सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर है। और कालेसर कहां पे है? यमुनानगर के अंदर है। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है भाई कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो कब बनाया गया? 2003 के अंदर। अगर वो पूछ लेता सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो इसके 2 आंसर आएंगे, एक 1971 और एक 1991। यानी 1971 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और उसके बाद नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1991 में। तो आपको ये कंसेप्ट मैं इन्वायरमेंट की क्लास में बताऊंगा कि किस स्टेट, क्या सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है किसी भी एरिया को नेशनल पार्क बनाने की, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की, या बर्ड सेंचुरी बनाने की। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। क्या क्या प्रोविजन होते हैं ये हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हरियाणा का वह कस्बा, मतलब ब्लॉक की बात पूछ रहा है, वो जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है समालखा। कहां पे? पानीपत के अंदर, ठीक है। समालखा पानीपत के अंदर। इसको क्या बोला जाता है? फाउंड्री ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट, यानी कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगर एग्जामिनर इन फ्यूचर ये पूछ लेता है ना फाउंड्री ऑफ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, तो वो कौन सा ब्लॉक है? समालखा। कहां पे? पानीपत के अंदर। तो करोह चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर से अधिक। ये हमने देखा। शिवालिक जो रेंज है उसके अंदर जो हरियाणा का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? मोरनी हिल्स। तो मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची पीक करोह, उसका नाम है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 मीटर से अधिक, ठीक है। Who among the following सूफी सेंट established चिश्ती ऑर्डर इन हरियाणा? तो इसका आएगा नसरुद्दीन मोहम्मद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हरियाणा के अंदर, लेकिन अगर वो पूछ लेता इंडिया के अंदर, तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, उसी के नाम पे पड़ा है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। हालांकि बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन, ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये चिश्ती ऑर्डर से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। सभी का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। गेसुद्दरद ये साउथ इंडिया में, इन्होंने साउथ इंडिया के अंदर चिश्ती ऑर्डर को फैलाया था। बाबा फरीद इन्होंने पंजाब के अंदर चिश्ती ऑर्डर को फैलाया था। पंजाब के अंदर जैसा कि हमको पता है जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर भी इनके जो लिटरेचर, जो इनके वर्क है, इनके दोहे हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लिटरेचर को फैलाने के लिए पंजाबी लैंग्वेज का प्रयोग किया था, ठीक है। तो लेकिन हरियाणा के अंदर किसने? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिश्ती ऑर्डर, ये चिश्ती ऑर्डर वो ऑर्डर है जब सूफिज्म
सूफिज्म इंडिया के अंदर फैल रहा था, तो उस टाइम नक्शबंदी, कादरिया, ये सारे ऑर्डर्स थे। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इनके एक कुछ रूल हैं, मतलब ये कुछ चीजों को मानते हैं, उसको ऑर्डर बोल देते हैं कि भाई कुछ ऐसा मानते हैं कि भाई भगवान एक ही है, कुछ मानते हैं नहीं, कुछ ये मानते हैं कि भाई सोल का एग्जिस्टेंस है, कुछ ये मानते हैं कि नहीं है। तो ऑर्डर उनको कहते हैं, एक रूल को जो वो फॉलो करते हैं। तो हाउ मेनी सब डिविजन्स, देखो ये लेटेस्ट डाटे पे नहीं, अगर वो एग्जामिनर लेटेस्ट पे अगर 80 करता तो हम उसको सिलेक्ट करते। तो कितने सब डिविजन है? 74। हमने देखा सब तहसील कितनी है, सब तहसील कितनी है? 49। और तहसील कितनी है? तहसील कितनी है? 95। और ब्लॉक्स कितने हैं? ब्लॉक्स 140। ठीक है, तो 74 इसका राइट आंसर आएगा। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, बट मैंने जैसा कि पहले बताया कि कंफ्यूजन इसमें कैसे हो सकती है, क्योंकि सभी आंसर आप सभी ऐसे दिए हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो 95 था या 49 था, ऐसे थोड़ा सा टफ बना देता है एग्जामिनर। ठीक है, शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखो शिवालिक रेंजेस है हरियाणा के अंदर, कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, हम ऐसा देखते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में कितने जिलों में फैली हुई है? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। तो इन्हीं में से एक हेडक्वार्टर है, कहाँ पे? अंबाला के अंदर। ठीक है, और शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी कब स्टेब्लिश की गई थी? 1993 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शिवालिक रेंज आउटर रेंज है किसकी? हिमालय की। हिमालय के अंदर सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है। इसके अंदर हमने बाकी क्वेश्चन हमने देख लिए ऑलरेडी। ठीक है, तो ये थे हमने डिस्कस किए, एचटेट में पूछे गए, एचटेट 2023 में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। आपने देखा कितने नए और कितने बेहतरीन क्वेश्चंस थे, और मैंने कोशिश की इनको जस्टिफाई करने की, इनके साथ वो डाटा आपको प्रोवाइड करने की, रिलेवेंट डाटा प्रोवाइड करने की। ठीक है, रिलेवेंट डाटा जो इन फ्यूचर एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इस वीडियो सीरीज से आपको दो बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, पहला कि ये 100% एरर फ्री रहने वाली है, और दूसरी है रिलेवेंसी, कि इस वीडियो की रिलेवेंसीज रहेंगी पूरी की पूरी सीरीज की। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली फैक्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि हरियाणा जी के वैसे तो बहुत वास्ट है, पर आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगा के चलना है। क्यों? आप स्टूडेंट हैं, और आप जब भी प्रिपेयर करते हो तो आपको सिर्फ हरियाणा जीके प्रिपेयर नहीं करनी, आपको बाकी सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हरियाणा जीके, और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर। ठीक है, अगर सीटी मेंस की बात करो तो उसमें नए सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने होते हैं। तो जस्ट हरियाणा जीके के पीछे इतना टाइम स्पेंड करने का कोई फायदा नहीं है। आपको रिलेवेंट रहना है, आपको भटक के नहीं जाना है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है रिलेवेंसी और एरर फ्री, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में एरर है बहुत ज्यादा। तो ये था इस वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि दैट विल अप्रिशिएट अस टू डू मोर हार्ड वर्क। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। वही स्ट्रेटजी अपनाएं, सिर्फ बुक्स पे स्टिक करें, और बेसिक्स ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। So this is all in this video. Thanks for watching and keep working hard.